कि हमास के आतंकी कई इजरायलियों को किडनैप करके गाजा लेकर गए हैं। अल्लाह अकबर! अल्लाह अकबर! अल्लाह अकबर! हवाई हमलों का इजराइल ने उसी की भाषा में कड़ा जवाब दिया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हवाई हमले कर ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी की कई इमारतें मिट्टी में मिल गई हैं। हमास और इजराइल के बीच के संघर्ष में आम लोग खासा प्रभावित हुए हैं। हवाई हमलों से ढेर हुई इमारतों के मलबों में कई स्थानीय लोग भी दब गए। मलबों में दबी मासूम जिंदगियों को क्रेन से निकालने का सिलसिला जारी है। अपनों को खोने का गम देखकर एक शख्स खुद को रोने से रोक नहीं पाया। गाजा में हुए हवाई हमलों के बाद अब राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से गाजा में चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। मलबों के ढेर में फंसे लोगों को बचाने के लिए लोग मदद के लिए आगे आए हैं। घटनास्थल पर मौजूद एम्बुलेंस में घायलों का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। गाजा पट्टी से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो विचलित कर सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास के आतंकियों ने जल, थल और हवा तीनों मार्गों से इजराइल पर हमला बोला था। हमास के हमले में इजराइल को भी नुकसान पहुंचा है। 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक कर बमबारी की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल पर अब तक सबसे भीषण हमला किया है। हमास की ओर से दावा किया गया कि बड़ी संख्या में इजरायलियों को बंधक बनाया गया है। यहाँ तक कि हमास के आतंकी कई इजरायलियों को किडनैप करके गाजा लेकर गए हैं। अल्लाह अकबर! अल्लाह अकबर! अल्लाह अकबर! आयरन डोम दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में आता है। ये जमीन से हवा में कम दूरी की मारक क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम रॉकेट्स, मोर्टार, गोला बारूद, ड्रोन को कम दूरी पर मारने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है। इसमें 3 चीजें बेहद ही अहम हैं। पहला, डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, बैटल मैनेजमेंट और हथियार नियंत्रण। इसका मिसाइल लॉन्चर 20 तामीर मिसाइलों से लैस होता है। जब कोई भी रॉकेट इजराइल की तरफ दागा जाता है तो आयरन डोम डिटेक्शन और ट्रैफिक रेडार से आने वाले ऑब्जेक्ट्स के रास्ते का पता लगाता है और इसकी हथियार नियंत्रण प्रणाली को जानकारी भेजता है, जो रॉकेट के आने वाले रास्ते, स्पीड और संभावित टारगेट का पता लगाने के लिए तेज और जटिल गणना करता है। और यदि आने वाला रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके या रणनीतिक प्रतिष्ठान की ओर आता है तो आयरन डोम के लॉन्चर से तामीर मिसाइल फायर हो जाती है और ये मिसाइल हवा में ही रॉकेट को खत्म कर देती है। इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की मदद से इसे बनाया है। पहली बार आयरन डोम का इस्तेमाल साल 2011 में किया गया था। आयरन डोम को गाजा और लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेट और तोप के गोलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम हमला करने वाले रॉकेट को हवा में ही खत्म करने के मामले में 90% कारगर साबित हुआ है। आयरन डोम के इंटरसेप्टर को मोबाइल टावर या स्टैटिक लॉन्च साइट से दागा जाता है। ये इंटरसेप्टर हवा में ही आने वाले रॉकेट्स को खत्म कर देते हैं, जिससे धमाके की आवाज के साथ चेतावनी वाला सायरन भी बजता है।